आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 8 का गणित विषय। ठीक है ना। आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 1.1 का प्रश्नावली 1.1 में है योज प्रतिलोम। तो पहले हम लोग जानते हैं कि योज प्रतिलोम क्या है। आइए देखते हैं योज प्रतिलोम क्या है। जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की योज प्रतिलोम होती है। ठीक है ना, समझ गए। जब दो संख्याओं का योग, योग माने क्या होता है? जोड़। जब दो संख्याओं का योग शून्य हो, जब दो संख्या को जोड़ेंगे तो उसका योग, उसका जोड़ मतलब योग शून्य हो तो दोनों संख्या एक दूसरे क्या होगी? योज प्रतिलोम होती है। जैसे एक का योज प्रतिलोम क्या होगा? -1 होगा, और होगा तथा -1 का योज प्रतिलोम क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। एक का योज प्रतिलोम -1 और तथा -1 का योज प्रतिलोम 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग इसको दोनों को जोड़ेंगे, -1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना शून्य आ रहा है। तो दो संख्याओं का योग अगर शून्य हो तो एक दूसरे के दोनों संख्या एक दूसरे क्या होगी? योज प्रतिलोम होगा। ठीक है, क्लियर है परिभाषा। अब हम लोग देखेंगे कुछ सवाल। जैसे यहाँ दिया निम्नलिखित में प्रत्येक का योज प्रतिलोम लिखिए। तो 2/3 का सब क्या है? 2/3 का योज प्रतिलोम क्या होगा? योज प्रतिलोम क्या होगा? -2/3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों को हम लोग जब जोड़ेंगे तो उसका जो कितना चाहिए? शून्य आना चाहिए। तो 2/3 और जोड़ -2/3 को जोड़ेंगे तो 2/3 और -2/3 बराबर आएगा 3। लघुत्तम 3 का लघुत्तम करते हैं तो 3 आएगा। 3 में 3 से भागा 1 आएगा, 1 में 2 से गुना 2, -2 बराबर 0/3 बराबर 0 आ गया 0। तो 2/3 का योज प्रतिलोम क्या होगा? -2/3। ठीक है ना। हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं 25/9। 25/9 का योज प्रतिलोम बराबर कितना होगा? -25/9 होगा। क्यों होगा जी? इसको क्या करेंगे हम लोग? इसका योग करेंगे। 25/9 को जोड़ेंगे -25/9 में, 9 लघुत्तम आएगा, 25 ± -25 बराबर 0/9 बराबर 0। 0 आ रहा है ना। यानी कि क्या कर रहा है? दो संख्याओं का योग शून्य हो तो दोनों संख्या एक दूसरे का योज प्रतिलोम होता है। तो हम बता दिए आपको 2/3 का योज प्रतिलोम क्या होगा? -2/3। क्यों होगा? क्योंकि इस दोनों को, इसको लिखेंगे, क्योंकि इस दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आ रहा है? शून्य आ रहा है। तो इसका योज प्रतिलोम क्या आएगा? -2/3। अब भाई ये -16 है तो -16 का योज क्या होगा? योज प्रतिलोम कितना होगा? 16 होगा, +16 होगा। क्योंकि -16 में 16 को जोड़ेंगे तो कितना? शून्य। तो शून्य आ गया, तो इसका योज प्रतिलोम क्या होगा? 16 होगा। प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस। अब देखिए ये कितना है आपको? -15/8 है। ठीक है ना। तो इसका योज प्रतिलोम क्या होगा? 15/8 होगा। ये माइनस है तो इसका योज प्रतिलोम कितना होगा? प्लस होगा। ठीक है ना। देखते हैं इसको। जैसे -15/8 है तो इसका योज प्रतिलोम कितना होगा? 15/8 होगा। दोनों का जोड़ेंगे, -15/8 है, जोड़ 15/8 जोड़ेंगे तो 8 लघुत्तम आ गया। तो लघुत्तम का 8 का लघुत्तम कर 8 आ गया। 8 में 8 से भाग 1 आएगा, और 1 में 15 से गुना करेंगे तो -15 जोड़ के चिन्ह है, तो ये 15 0/8 बराबर 0। 0 आ गया। क्लियर है। -15 का योज प्रतिलोम क्या होगा? 15/8। अब इस शून्य का योज प्रतिलोम क्या होगा? शून्य का योज प्रतिलोम शून्य होता है। शून्य का योज प्रतिलोम क्या होगा? शून्य ही होगा। क्योंकि शून्य का योज प्रतिलोम क्या होगा? शून्य होता है। क्योंकि शून्य में शून्य से जुड़ेगा तो शून्य ना होगा। यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, शून्य ही होगा। ठीक है, क्लियर है। अब एक और सवाल यहाँ आपको आता है कि माइनस अगर रहेगा, -5 और -7 का योज प्रतिलोम क्या होगा?
तो -7 और -5 का योग प्रतिलोम क्या होगा, ये माइनस माइनस कट गया तो 5/7 ना आया, तो प्लस आ गया दोनों, तो -5/7 का योग प्रतिलोम कितना होगा, -5/7 होगा, क्योंकि 5/7 क्योंकि यहाँ लिख देंगे, क्योंकि लिख देंगे 5/7 और -5/7 को जोड़ेंगे तो 5 प्लस माइनस माइनस 5 0/7 बराबर 0 आ गया। यानी इसका बाटा का जोड़ करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, बाटा का जोड़ करते हैं, और इसका मान अगर शून्य आ गया तो उसका योग प्रतिलोम वो हो जाएगा। यह परिभाषा हमको बता रहा है जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वो दो संख्याएं एक दूसरे के योग प्रतिलोम होती है, ठीक है ना। जैसे एक का योग प्रतिलोम -1 होगा तथा -1 का योग प्रतिलोम 1 होगा। क्लियर है, ठीक है।